अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हो तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों यही देखना चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप जिससे इंश्योरेंस करा रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट पार्टी मतलब आउन डैमेज, जो अपना आपका डैमेज होगा, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का कोई नुकसान होगा तो उसका डैमेज, प्लस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो तीसरे आदमी को जिसे चोट लगेगी या कोई दिक्कत होगी तो उसकी जो लाइबिलिटी होंगी, प्लस नेचुरल डिजास्टर है, चोरी है या आग लग गई है, इस तरह की कोई चीज है। मतलब मेरा कहने का यह है कि इस तरह की जो जोखिम है वो पॉलिसी कवर कर रही हो इन जोखिम के लिए, ऐसी पॉलिसी आपको देखनी है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपको पता होता नहीं और आप ऐसे इंश्योरेंस करा लेते हो लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ ये चीजें होती नहीं, फिर आपको दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे पीछे फिरते हो और वो कहते हैं हमारे उसमें नहीं है, ये आपने लिया ही नहीं था, जब आपका इंश्योरेंस हुआ था तो आपने ये पॉलिसी नहीं ली थी। फिर दूसरी चीज आपको ये भी देखनी है दोस्तों कि पॉलिसी के अंदर क्या एक्सक्लूजन है, मतलब छूट क्या क्या है पॉलिसी के अंदर, वो भी देखना बहुत जरूरी है। फिर अगली चीज जो आपको देखनी है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, वो ये देखनी है कि उस पॉलिसी का जो क्लेम प्रोसेस है वो बहुत आसान हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि ज्यादा उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन टाइप का ना हो, बहुत कागजी कार्रवाई ना हो, या जैसे सर्वे वगैरह होना है या कोई मरम्मत होनी है किसी वाहन की, तो इन सब चीजों में परेशानी ना हो, ये चीज भी आपको देखनी जरूरी है। फिर अगली चीज जो है वो ये है कि देखिए आपके आसपास उस इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस नेटवर्क वो सब मौजूद हो आपके पास, क्योंकि देखिए मशीन जो है वो बड़ी होती है, उसको लाने ले जाने में दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस सेंटर कहीं बहुत दूर है तो आप उस मशीन को कहां लिए फिरोगे, इतनी बड़ी मशीन को। तो ये जो चीजें हैं ये आपके आसपास होनी चाहिए। मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि जो सर्विस एजेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का वो तो आपके आसपास का होना ही चाहिए।